हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि अपने पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश पे डिफाइन है और ये दोनों एन और एन डैश दोनों नॉन लीनियर स्पेस हैं किसी सेम फील्ड पे, मतलब के दोनों के लिए फील्ड सेम है। देन अपन ने बताया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो टी ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स is less than equal norm of tx where k is a positive number। और इसका कन्वर्स भी किया था कि t कोई ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करे देन t इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा और कंटिन्यूस भी होगा। t इनवर्स एग्जिस्ट करे एंड कंटिन्यूस हो तो t ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी और इसका कन्वर्स ये दोनों अपन ने करा था। उससे आगे एक थ्योरम है जिसमें नेक्स्ट जो भी थ्योरम अपन करेंगे उसमें क्या है कि टी कोई भी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो एन से एन डैश में डिफाइन है। क्लियर। अब उसके बाद में ये दोनों सेम फील्ड पे नॉन लीनियर स्पेस हैं, तो जब टी होम्योमॉर्फिज्म होगी तो होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, ये वाला अपने को गिवन होगा कि टी जब होम्योमॉर्फिज्म होगी तो ये वाला ये जो टी है वो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इनइक्वालिटी है अपनी के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये अपना नेक्स्ट थ्योरम होगा। स्टेटमेंट क्या, देखो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश में, एन और एन डैश तो नॉन लीनियर स्पेस है और साथ में टी होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म में क्या होता है वो देखेंगे अपन पहले। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हो अपने पास है तो ये टी और टी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट कर जाएं। टी होम्योमॉर्फिज्म कब होगा, जब टी और टी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएं एंड साथ में क्या हो, दोनों कंटिन्यूअस हो या फिर बाउंडेड हो, तो टी को अपन होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे ये अपने को गिवन है, मतलब होम्योमॉर्फिज्म अपने को गिवन होगा तो अपने को ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। और लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने टी इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब टी क्या हो 1 हो एंड साथ में ऑन 2 हो, तब ये वाला लेके चलेंगे होम्योमॉर्फिज्म और अपन ये वाला इनइक्वालिटी होल्ड करेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी लेके चलेंगे कन्वर्स में और इसको होम्योमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। तो इसका आधा काम तो अपन लास्ट थ्योरम में कर चुके, क्या के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन है और साथ में लेके चले थे टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस। तो अपने को होम्योमॉर्फिज्म में दे दिया तो टी भी कंटिन्यूस है और टी इनवर्स भी कंटिन्यूस है और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट वाले थ्योरम पे चलते हैं। तो देखो थ्योरम क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी जो एक नॉन लीनियर स्पेस है दूसरे नॉन लीनियर स्पेस में डिफाइन है। यहाँ पे टी और टी डैश दोनों एन और एन डैश दोनों नॉन लीनियर स्पेस हैं और ये टी क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है। अभी डेफिनेशन देखी थी अपन ने, होम्योमॉर्फिज्म कब होगा, जब टी और टी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करें, मतलब ये वाली एग्जिस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें और दोनों क्या हो, कंटिन्यूस हो। और अपन ने कंटिन्यूस के लिए एक थ्योरम देखी थी कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस है तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, और वो बाउंडेड है तो कंटिन्यूस होगी। तो अपन होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि टी और टी इनवर्स एग्जिस्ट है प्लस में बाउंडेड हो, तब कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो यहाँ पे थ्योरम में दे रखा है होम्योमॉर्फिज्म है तो ऐसे दो नंबर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करें। तो अपन पहले ये लेके चलेंगे कि टी क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है, और दिखाएंगे कि दो नंबर अपने पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्मॉल के और कैपिटल के, जो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में अपन कन्वर्स लेके चलेंगे, ये वाले पॉजिटिव नंबर हैं अपने पास और ये इनइक्वालिटी गिवन है तो अपन दिखाएंगे टी होम्योमॉर्फिज्म है, मतलब टी इनवर्स और टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में ये बाउंडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका प्रूफ। तो सबसे पहले अपन थ्योरी लिखेंगे, अपने पास जो भी गिवन मैटर है वो लिखेंगे। लेट टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश में, और ये क्या है, ये वाला लेके चल रहे हैं टी भी है होम्योमॉर्फिज्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ए होम्योमॉर्फिज्म। ओके, होम लिख रही हूँ मैं होम्योमॉर्फिज्म को या फिर होम्यो लिख दो,
देन अपने को दिखाना है कि ये पॉजिटिव नंबर मिलने चाहिए के और के डैश जो ये इनइक्वालिटी होल्ड करें। तो टी होम्योमॉर्फिज्म है तो बाय डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, देन टी एंड टी इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूअस, पहले एग्जिस्ट देन कंटिन्यूअस, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस। अब दोनों कंटिन्यूअस हैं तो अपन क्या इम्प्लाई, इससे क्या होता है, इससे क्या बोल सकते हैं कि टी और टी इनवर्स दोनों बाउंडेड भी हैं। दिस इम्प्लाइज टी एंड टी इनवर्स बोथ आर बाउंडेड। अब अपन वो लिखेंगे जो अपने को प्रूफ करना है। वी विल शो दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट स्मॉल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। अब अपन लेके चलते हैं टी और टी इनवर्स दोनों, ये वाले अपने को शो करनी है। तो देखो ये वाला तो काम अपन लास्ट वाली थ्योरम में कर ही चुके थे, तो सेम वही रिपीट होगा। और ये वाला किसकी डेफिनेशन है, जब टी बाउंडेड हो तब, तो दोनों को लेके आएंगे और उसके बाद में दोनों के फर्स्ट और सेकंड से बोल देंगे कि ये दोनों से ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करते हैं। तो चलते हैं अपन, सिंस टी इज बाउंडेड देन बाय डेफिनेशन बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर। तो इस ये वाला अपने को प्रूफ करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग देख लो बाउंडेड की डेफिनेशन यहाँ से ये हो जाएगी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल के सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इंटू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। टी बाउंडेड है तो टी बाउंडेड की डेफिनेशन से ये वाली इनइक्वालिटी आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब टी इनवर्स बाउंडेड है तो उससे पहले टी इनवर्स एग्जिस्ट है या फिर बाउंडेड, जो मैं अभी करवा रही हूँ वो अपनी जब टी इनवर्स बाउंडेड दिखाएंगे तो उसमें काम आएगा। तो सिंस एंड टी इनवर्स इज एग्जिस्ट देन फॉर एवरी y belong to n dash there exists x belong to n such that t of t inverse y is equal to x and t of x equal to y। मतलब ये t मैं इधर लेके गई या फिर दोनों साइड t से t ऑपरेट कर दो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये t और t इनवर्स i हो जाएंगे, i y हो जाएगा ये वाला, और ये t बन जाएगा t ऑफ x। तो इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड इनइक्वालिटी। अब देखो टी इनवर्स एग्जिस्ट है, ये यूज़ कर लिया, पर चलते हैं टी इनवर्स इज बाउंडेड देन बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन से, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल पॉजिटिव के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट टी इनवर्स किस पे ऑपरेट होगी, एन डैश पे। तो टी इनवर्स एन डैश में कैसे एलिमेंट वाई टाइप के इज़ लेस देन इक्वल स्मॉल के इंटू नॉर्म ऑफ वाई। सेम पीछे वाला पार्ट रिपीट कर रही हूँ मैं। अब यहाँ से टी इनवर्स वाई यूजिंग सेकंड, टी इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है एक्स, तो नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन स्मॉल के इंटू ये कितना हो गया वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, टी ऑफ एक्स। अब यहाँ से अपन क्या करें, अपने को देखो इसको के को इधर लेके जाना है, मैंने लास्ट में भी बताया था आपको। जब अपने को अब सिमिलर ही कुछ दिखा, मतलब इक्वलिटी होल्ड करवानी है, ये रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है, तो अपन ये वाला के ही लेके आएंगे।
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो ये वाला अपने को पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करवाना है तो इसको अपन लेमडा या फिर के डैश ले लो, स्मॉल के डैश ले लो। तो स्मॉल के डैश तो देयर एग्जिस्ट, स्मॉल के डैश ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगा जब टी इनवर्स बाउंडेड होगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ये के डैश यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा जब के इधर, क्योंकि अपने को इधर चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं अपन। तो देखो नॉट 1/k डैश इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन नॉर्म ऑफ टी एक्स। अब यहाँ से देखो 1/k डैश एक पॉजिटिव नंबर है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को अपन एक में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर। सपोज़ करो स्मॉल के आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अपने को प्रूफ करना है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये अपन ने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे लिख दो स्मॉल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को कंबाइंडली अपन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये नॉर्म ऑफ टी एक्स इससे छोटा है और नॉर्म ऑफ टी एक्स इससे बड़ा है। तो इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड we can say, yeah, we write स्मॉल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल, ये वाला लिख दो पहले क्योंकि नॉर्म ऑफ टी इससे छोटा है तो छोटे वाली, देन इससे बड़ा है कैपिटल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका कन्वर्स करते हैं। ये वाली आ रही थी, क्या लेके चले थे अपन, टी को होम्योमॉर्फिज्म लेके चले थे, मतलब टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड टी एंड टी इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस से अपन बाउंडेड वाली कुछ अपने को, देखो बाउंडेड की डेफिनेशन से अपने को लग रहा है कि बाउंडेड की डेफिनेशन से ये प्रूफ हो जाएगा। तो अपने को पता है कि कंटिन्यूस और बाउंडेड दोनों सेम होते हैं, मतलब कंटिन्यूस इंप्लाइज करता है बाउंडेड को और बाउंडेड इंप्लाइज करता है कंटिन्यूस को। तब इसका कन्वर्स करते हैं। अब कन्वर्स में देखो अपने को क्या करना है, ये वाला लेके चलना है और दिखाना है कि टी होम्योमॉर्फिज्म में। तो लेट ये वाला लेके चलो, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल कैपिटल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, एंड वी विल शो दैट T is homeomorphism. For this, we will prove that T and T inverse both are continuous. T and T inverse both are exist and continuous. दोनों एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस दिखा देंगे। कंटिन्यूस होगा तो अपन बाउंडेड दिखाएंगे, क्योंकि अपने को बाउंडेड के सिमिलर ही कंडीशन मिल रही है जिससे बाउंडेड हो, और फिर इम्प्लाइज दैट टी एंड टी इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूस। तो ये अपने को शो करना है दोनों कंटिन्यूस और दोनों को एग्जिस्ट करवाना है। तो सबसे पहले टी इनवर्स, अब टी देखो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है तो टी तो एग्जिस्ट होना ही है। अब अपने को टी इनवर्स को एग्जिस्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट टास्क अपना टी इनवर्स इज एग्जिस्ट। कैसे अभी दिखाते हैं। लास्ट थ्योरम में मैंने बताया था टी इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करवाते हैं, कि टी इनवर्स को टी को 1 और ऑन 2 दिखा दें। टी को ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको 1 एंड ऑन 2 दिखा दें तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो 1 हो जाए और ऑन 2 हो जाए। तो वैसे ही करेंगे अपन। तो ऑन 2 के 1 के लिए क्या करते हैं, इमेज इक्वल लेके चलते हैं और अपना एलिमेंट इक्वल लाना चाहिए। तो फॉर x, y बिलोंग टू n के लिए इनकी इमेज इक्वल है, ये लेके चलते हैं। लेट टी ऑफ एक्स इक्वल टी ऑफ वाई। अब अपने को ये वाला इक्वल लेके चलना है और x इक्वल वाई दिखाना है, तब टी इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब टी 1 हो जाएगा और फिर ऑन 2 करेंगे। तो इसको इधर लेके आओ, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई इक्वल
ज़ीरो। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इधर सेपरेट हो रखी है तो इसको एक जगह लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइड नॉर्म ले लो, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ ज़ीरो का, मतलब ज़ीरो का नॉर्म ज़ीरो होता है। अब यहाँ से ये वाली कंडीशन यूज़ कर लो, देखो नॉर्म ऑफ टी एक्स, एक्स और वाई एन में बिलोंग कर रहे हैं तो अपने को पता है कि एक्स माइनस वाई भी बिलोंग करेगा एन में, तो एन के एलिमेंट्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो यहाँ से यूज़ कर लो ये वाला पार्ट। इसको फोर्थ दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन दे चुके। फ्रॉम फोर्थ के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, कैपिटल के वाला यूज़ करा अपन ने, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। या तो लेस देन हो गया या फिर इक्वल होगा। अब यहाँ से करते हैं, के ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, सिंस के पॉजिटिव नंबर है तो के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो के इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ से क्या दिखाएंगे अपन, एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल है, वेक्टर ज़ीरो के इक्वल है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़ीरो। मतलब ये वेक्टर खुद, इसकी लेंथ ज़ीरो के इक्वल है तो वेक्टर खुद भी ज़ीरो के इक्वल होगा, इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स इक्वल वाई हो जाएगा। तो अपन इमेज इक्वल लेके चले थे, अपने एलिमेंट इक्वल आगे, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी इज़ 1 1 एंड दिस इम्प्लाइज टी इज़ 1 1। अब फिल अपने सेम है, सेम वाली काम कर रहे हैं तो टी इनवर्स क्या हो जाएगी, ऑन टू भी हो जाएगी, सिंस फिल्ड आर सेम देन टी इज ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू हो गई, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी इनवर्स इज एक्सिस्ट, दिस इम्प्लाइज टी इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब अपने को दिखाना है टी और टी इनवर्स दोनों बाउंडेड हैं। अपना एक काम हो गया, टी और टी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट हो गए, अब दिखाएंगे कि टी और टी इनवर्स दोनों बाउंडेड है। तो नेक्स्ट टास्क अपना होगा कि ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए अपन इसको बाउंडेड दिखा देंगे। सबसे पहले एग्जिस्ट अपन ने कर लिया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट है, सिंस टी इनवर्स इज एग्जिस्ट देन वी कैन से, देन फॉर एवरी या फॉर ईच, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मिलेगा, फॉर ईच वाई बिलोंग टू एन डैश देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एन सच दैट टी इनवर्स वाई इक्वल एक्स। और यहाँ से अपन बोल सकते हैं y इक्वल टी ऑफ एक्स। अब अपन जो भी अपनी इनइक्वालिटी गिवन है अपने को, मतलब ये वाला पार्ट गिवन है तो इसका यूज़ करते हैं अपन, फ्रॉम फोर्थ, ये वाला पार्ट जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो लेके चलते हैं, के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स, ये ले लिए इतना। अब यहाँ पे x है तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, टी इनवर्स y, दिस इम्प्लाइज k इंटू नॉर्म ऑफ टी इनवर्स y इज़ लेस दैन टी ऑफ x को y लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ y हो गया। अब यहाँ से इस k को इधर लेके चले जाओ, तो नॉर्म ऑफ टी इनवर्स y इज़ लेस दैन इक्वल 1 अपॉन स्मॉल k, नॉर्म ऑफ y। 1 अपॉन के एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ से 1 अपॉन के भी एक पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको लेमडा मान लेते हैं, टी इनवर्स y लेस देन इक्वल लेमडा इंटू नॉर्म ऑफ y। तो यहाँ पे सिंस 1 अपॉन के इज इक्वल टू लेमडा और इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो देखो टी इनवर्स के लिए भी अपना एक पॉजिटिव नंबर मिल गया, हेंस देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर लेमडा सच दैट नॉर्म ऑफ टी इनवर्स y
इज़ लेस दैन इक्वल लेमडा इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी इनवर्स इज बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। अब अपने को टी को कंटिन्यूस दिखाना है। अब यहाँ से देखो टी को कंटिन्यूस तो अपन डायरेक्टली दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो ले लेंगे, और वो डायरेक्ट डेफिनेशन बन रहा है टी के बाउंडेड होने की। नाउ वी विल प्रूव दैट, या फिर लिख दो फॉर टी बी कंटिन्यूस। या ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली कर देते हैं, फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी फोर्थ वी कैन राइट, या फिर टेक नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस दैन इक्वल कैपिटल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अपने पास एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर सच दैट, जो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, टी इज़ बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इज़ कंटिन्यूस। अब देखो अपन ने टी को कंटिन्यूस दिखा दिया, टी इनवर्स को कंटिन्यूस दिखा दिया, टी और टी इनवर्स को एग्जिस्ट दिखा दिया। सिंस ये सारा लिख देते हैं, टी एंड टी इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूस एंड एग्जिस्ट। पहले एग्जिस्ट दिखा दो, एग्जिस्ट होंगे तभी तो कंटिन्यूस होंगे, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस। Therefore, T is homeomorphism. तो यहाँ पे अपनी थ्योरम कंप्लीट हो।